मित्रों, आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद है क्या? अनुवाद कहते किसे हैं? अनुवाद क्या है? प्राचीनता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अनुवाद की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। अनुवाद जो है वो बहुत प्राचीन समय से ही किया जाता रहा है। अनुवाद शब्द का प्रयोग जो है वो संस्कृत साहित्य में ऋग्वेद के काल से ही होता आ रहा है। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, तब से ही अनुवाद का प्रयोग किया जा रहा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, तब से लेकर के आज तक अनुवाद होता चला आ रहा है। अनुवाद शब्द को वर्तमान संदर्भ में अगर देखें, आज के संदर्भ में अगर देखें तो कई भारतीय विद्वान अनुवाद किए हैं एवं पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक भी हैं। पाश्चात्य मीन्स होता है आज के जो नई विचारधारा के हैं, आज के भाषा वैज्ञानिक भी हैं अनुवाद करने में। अनुवादक हैं, मनीषी यानी विद्वान लोग भी हैं। मनीषी मीन्स इन्होंने परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब भारतीय विद्वानों के अनुसार हम आप लोग को बताते हैं। भारतीय विद्वानों ने अनुवाद के संदर्भ में काफ़ी चिंतन मनन किया है। भारतीय विद्वानों ने अनुवाद के संदर्भ में बहुत ज़्यादा चिंतन मनन, बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया है और उन्होंने अनुवाद किया है। अब अगला टॉपिक है भोलानाथ तिवारी की परिभाषाएं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा, एक भाषा में व्यक्त विचारों को, एक भाषा है चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, कोई भी भाषा हो, एक भाषा में व्यक्त विचारों को, जो हमने अपने विचार व्यक्त किए गए हैं उसमें पहले से, यथासंभव जैसे संभव हो सके समान और सहज अभिव्यक्ति, उसी के समान सहज अभिव्यक्ति, अपनी बातों को अभिव्यक्त करना, उसी के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। जैसे उर्दू का हिंदी में व्यक्त करना, हिंदी का उर्दू में व्यक्त करना, इसी को अनुवाद कहा जाता है। एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना ही प्रायः अनुवाद है। देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार, अब देवेंद्रनाथ शर्मा ने कहा है कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना ही अनुवाद है, यानी कि उसके रूप का अंतरण कर देना, उसको रूप को बदल देना, रूप को चेंज कर देना, यही अनुवाद है। इस प्रकार हमें स्पष्ट हो गया कि अनुवाद जो है वो हिंदी में प्रयुक्त होने वाला अनुवाद शब्द मूलतः संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह एक तत्सम शब्द है। तत्सम मीन्स होता है जैसे का तैसा, जैसा संस्कृत में था वैसे ही आज भी है, इसे ही तत्सम शब्द कहा जाता है। यह संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। अनुवाद शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की वद धातु से हुई है। वद धातु में घन प्रत्यय लगने से वाद बनता है। वद धातु में घन प्रत्यय लगने से वाद बनता है। फिर उसके साथ अनुउपसर्ग, उपसर्ग जो होता है वो आगे जोड़ा जाता है। अनुउपसर्ग जुड़ने पर अनुवाद शब्द बनता है। अनुउपसर्ग जो होता है पीछे, बाद में या साथ साथ, चाहे पीछे हो, चाहे बाद में हो, चाहे साथ साथ, आदि अर्थों का सूचक है। और वाद का अर्थ है कथन यानी कहना। वाद मीन्स होता है अपने कथन को कहना, बोलना, कोई भाषण, कोई सी चीज़ पर विचार विमर्श आदि इसका अर्थ होता है। इस प्रकार अनुवाद शब्द का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है अनुकथन, पुनः कथन, यानी पुनः वही दोबारा रिपीट करो अपने बात को, पुनः दोबारा अपने हिसाब से उसे पुनः कहो, रिपीट करो, दोहराओ, अथवा किसी के द्वारा कहने के पश्चात उसी बात को दोबारा और स्पष्ट करके बता दो, और स्पष्ट करके उस बात को कह दो, और स्पष्ट करके उसकी पुनरुक्ति कर दो। इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, यानी अर्थ जो है वो बार बार दोहराया जाता है, पुनरावृत्ति होती है, शब्द रूप की नहीं। जैसे मम्मी एक गिलास पानी लाओ, तो पानी मांगा जा रहा है। मम्मी एक गिलास पानी लेते आना, तो पानी ही तो मांगा जा रहा है। या
उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, उर्दू में कर दो, तो यही अनुवाद है उसका। इंग्लिश में या उर्दू में, हिंदी का इंग्लिश में, इंग्लिश का हिंदी में, हिंदी का उर्दू में, उर्दू का हिंदी में, इस तरीके से पुनरावृत्ति, उसी को दोहरा दिया जाए, अच्छे तरीके से पुनरुक्ति कर दिया जाए, कह दिया जाए अपनी बात को, तो यही अनुवाद है। इसमें शब्द जो होता है वही रहता है, अर्थ केवल अर्थों को दोहराया जाता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।